नमस्कार दोस्तों, कमलेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12वीं अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और जो मैं कहूँगा उसकी मुख्य जो मेन पॉइंट है वो आपको इस तरफ दिखते रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, ताकि आपको जो है जो वीडियो देखेंगे उसके साथ साथ जो लिखा हुआ आपके सामने रहेगा इस तरफ, तो आपको वो प्रश्न बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक क्या है? यानी पूरे देश का सबसे बड़ा जो बैंक होता है इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक होता है ये, और केंद्रीय बैंक भी कहलाता है। तो हर देश में केंद्रीय बैंक होता है जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित हुआ था, और उसी के कारण 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और उसने कार्य शुरू किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्यालय है या प्रधान कार्यालय है वह कलकत्ता में था, लेकिन कुछ समय बाद ही इसका प्रधान कार्यालय स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। यानी अब इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। रिजर्व बैंक शुरुआत में निजी शेयर होल्डरों का बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 तारीख आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इस पर सरकार का अधिकार हो गया। मैं यहाँ आपको रिजर्व बैंक के कार्य बता देता हूँ जो कक्षा 12वीं के स्तर के लिए उपयुक्त रहेंगे। अर्थशास्त्र के पेपर में जो आ सकते हैं उस हिसाब से मैं आपको ये प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। रिजर्व बैंक के कार्य में आपको यहाँ स्क्रीन पर साइड में दिख रहे होंगे रिजर्व बैंक के। यहाँ हम मुख्य 6 कार्य ले लेते हैं। नंबर 1, नोट निर्गमन का अधिकार। नंबर 2, सरकार का बैंकर। नंबर 3, बैंकों का बैंकर। नंबर 4, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। नंबर 5, साख का नियंत्रण। नंबर 6 है समाशोधन गृह। रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक होने के नाते नोट निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार का मतलब सिर्फ रिजर्व बैंक ही नोट छाप सकता है, बाकी कोई भी नहीं छाप सकता। 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट अपने यहाँ हैं, कुछ सिक्के भी हैं, लेकिन उनमें से 1 रुपये का नोट व सिक्का भारत सरकार का वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है, जबकि 2 रुपये से ऊपर के जितने भी सिक्के या नोट हैं उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्गमित करता है। और जब नोट निर्गमित किए जाते हैं तो इसके बदले में रिजर्व बैंक को विदेशी प्रतिभूतियां अपने पास रखना होती हैं। दूसरा, सरकार का बैंकर। रिजर्व बैंक राज्य और केंद्र सरकार का बैंकर होता है, इसी नाते वह सरकार के सभी बैंकिंग कार्य संपादित करता है। यह सरकार के लिए रुपया स्वीकार करता है, सरकार के रुपए की अदायगी करता है। यह सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए नए सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों को 90 दिन की अवधि के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। यह सरकार के लिए विदेशी जो विनिमय होते हैं उनकी भी व्यवस्था करता है, तथा साथ ही आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी सरकार के लिए सहायता करता है। तीसरा पॉइंट है बैंकों का बैंकर। सरकार का बैंकर होने के बाद यह बैंकों का बैंकर भी है। कैसे? देश में जितनी भी बैंकें हैं उन सभी बैंकों को ये ऋण देता है, आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंकर भी कहा जाता है। यह सिर्फ बैंकों का बैंक ही नहीं है बल्कि अंतिम ऋणदाता भी यही है। इसी कारण रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों पर सामान्य नियंत्रण करने के में भी सुविधा हो जाती है। चौथा पॉइंट है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के भारतीय कोष के संरक्षक का कार्य भी करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं का उन दरों पर क्रय विक्रय करती है जिनका निर्धारण भारत सरकार समय समय पर करती है। स्वर्ण एवं
अन्य बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनके संरक्षण का अधिकार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। 5वां पॉइंट है साख का नियंत्रण। रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की साख का नियंत्रण भी करता है। अन्य बैंक जो साख का सृजन करते हैं, अन्य बैंक जो अपनी साख का सृजन करते हैं, उनकी साख को नियंत्रित भी रिजर्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए रिजर्व बैंक बैंक दर नीति, खुली बाजार क्रियाएं, नकद कोष अनुपात आदि नीतियों का सहारा लेता है। रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि व्यक्तियों की किन प्रतिभूतियों पर कितना उधार देना है या कितना ऋण देना है, ये कौन तय करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा या कार्यालय नहीं है, वहां समाशोधन गृह का कार्य स्टेट बैंक करता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने जाना कि रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। अगला वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। आपको ये याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं। हमने अभी जो कार्य समझे हैं वो कार्य जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है या करता है, वही कार्य आपको इस वीडियो में समझाए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।